देश के सबसे बड़े सूबे में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले योगी आदित्यनाथ की ये पहली अग्नि परीक्षा, और कितनी गंभीर है सरकार, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके लिए बीजेपी ने बाकायदा संकल्प पत्र जारी किया था। यूपी में निकाय चुनाव के पहले चरण में आपको बता दें 230 सीटों पर मतदान जारी है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद वोट डाला। वोट डालने के बाद सीएम योगी ने कहा कि इस चुनाव में विरोधी पस्त हो जाएंगे। आपको बता दें कि योगी के यूपी में सीएम बनने के बाद ये पहला चुनाव है। समाजवादी पार्टी यही लगातार इल्जाम लगा रही है कि जो बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि भ्रष्टाचार और गुंडा राज मुक्त सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है, उससे सबसे ज्यादा दागियों, आपराधिक छवि वाले लोगों को वोट दिया है, करोड़पतियों को वोट दिया है। क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को? ये बड़ा सवाल है। और चुनावी मुद्दे क्या होने वाले हैं, क्योंकि गड्ढा मुक्त सड़कों की बात लेकर सीएम योगी सत्तासीन हुए थे। सड़कों में गड्ढे, गड्ढों में सड़कें अब भी नजर आ रही हैं, लेकिन इसको लेकर क्या तैयारी होगी? संकल्प पत्र में इन सारी चीजों का ब्यौरा दिया गया है। दो तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। वोट डालने से पहले की पूजा, सीएम योगी ने डाला है वोट, क्योंकि गोरखपुर में मौजूदा मेयर बीजेपी से ही है, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र भी रहा है, गृह जिला है गोरखपुर। इससे जाहिर तौर पर यह सीएम की साख पर सवाल भी है। और इसीलिए देखिए किस तरह की तैयारी थी। सबसे पहले मंदिर में जाकर पूजा अर्चना हुई और उसके बाद वोट डाला, और उसके बाद यह भी कहा कि विरोधी पस्त हो जाएंगे। पटरी व्यवसायियों के पुनर्वास करने, सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त करने, सफाई कर्मचारियों का संरक्षण देने के साथ भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के चुनाव में आई है। और मुझे प्रसन्नता है कि जनता का बहुत बेहतरीन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत करके अपना बोर्ड गठित करेंगे और जनता के पास विकास की उन योजनाओं को, जिन्हें केंद्र और प्रदेश सरकार, चाहे स्मार्ट सिटी, अमृत योजना या पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरीय विकास योजना के माध्यम से जनता को जिन बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराना चाहती है, उन सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बना हुआ बोर्ड आम जन को उन सुविधाओं से लाभान्वित करने में सफल होगा। और जनता की वर्षों से चली आ रही मांग, अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए जनता को परेशान होना पड़ता है, समस्याओं से उन्हें मुक्ति मिलेगी। भैया ये मोबाइल आप नीचे कर लिए, थोड़ा देखो रुझान पार्टी के पक्ष में है। जनता का अत्यंत रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को प्राप्त होगा। तो 1 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले ही जीत का दम भर दिया है सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये चुनाव इतने महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इसे बीजेपी इतनी गंभीरता से ले रही है। तो निकाय चुनाव क्यों अहम है, यह हम आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद ये पहला चुनाव है। चुनाव जीते तो योगी के कामकाज पर मोहर लगेगी, इसलिए इसे लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। 8 महीने के उनके कामकाज पर यह रेफरेंडम भी हो सकता है। इसके बाद गुजरात में विधानसभा का चुनाव होना है। 9 दिसंबर को पहले चरण में का वोट पड़ना है। मोदी मैजिक के असर का भी पता चलेगा, मोदी लहर के असर का भी पता चलेगा। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं का उत्साह और ज्यादा बढ़ जाएगा। हवा का रुख कैसा है ये साफ हो जाएगा योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, ये पहला चुनाव है। और आपको बता दें, इसी पर बातचीत के लिए अयोध्या से शिव प्रताप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, गोरखपुर से विजय मिश्रा हमारे साथ है, और मेरठ से जतिन हमारे संवाददाता हमारे साथ है। सबसे पहले रुख करना चाहेंगे अयोध्या का। अयोध्या से शिव प्रताप हमारे साथ है। शिव, अयोध्या में पहली बार नगर निगम के लिए चुनाव होने हैं, और खास बात यह भी रही कि सूबे के सीएम ने प्रचार की शुरुआत भी गोरखपुर से नहीं की, लखनऊ से नहीं की, यहीं से की, और राम का जिक्र किया। आपको लगता है बीजेपी इस बार राम के सहारे है निकाय चुनाव में भी? और यहां पर मुद्दे क्या है, लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? बिल्कुल कविता, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि अयोध्या राम नगरी है, धर्म की राजधानी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहीं से निकाय चुनाव की कैंपेनिंग शुरू की थी, और खुद उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी फैजाबाद पहुंचे थे, उन्होंने कैंपेनिंग की। और जो भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, उनका काफी फोकस रहा है फैजाबाद अयोध्या नगर निगम को लेकर के।
और दूसरी वजह यह है प्रतिष्ठा की, क्योंकि यहाँ पर सांसद लल्लू सिंह भी हैं, फैजाबाद के जो अयोध्या विधायक हैं वेद गुप्ता वो भी भाजपा के हैं। लिहाजा ये एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जो फैजाबाद अयोध्या नगर निगम है वो कम से कम निकले, लेकिन जो यहाँ की जनता की राय है वो काफी टक्कर देने वाली स्थिति है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच काफी बड़ी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। आप कह रहे हैं कांटे की टक्कर है, लेकिन सिर्फ सवाल तो ये भी उठता है, अगर कांटे की टक्कर है तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव खुद क्यों नहीं चुनावी समर में उतरे? वो तो एक बार भी प्रचार के लिए सामने नहीं आए। उन्होंने कहा हमें युवा जोश पर पूरा भरोसा है, लेकिन लगता यही है कि शायद वो सरेंडर कर चुके हैं। फिलहाल रुख करना चाहेंगे गोरखपुर का, जहां से हमारे संवाददाता विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, आपके आसपास अगर लोग हैं तो ये समझने की जरा कोशिश करिए कि लोग इस चुनाव को लेकर कितने उत्साहित है, क्योंकि सूबे के सीएम ने तो संकल्प पत्र भी जारी कर दिया, उनका गृह जिला है। गोरखपुर में भी लोगों की कई समस्याएं हैं, गड्ढा मुक्त सड़कों की अगर बात करें, अगर सुरक्षा की बात करें, स्वच्छता की बात करें, लोग किस सोच के साथ वोट देने के लिए बाहर निकल रहे हैं? बिल्कुल कविता, आपने सही कहा कि यहाँ पर नगर निकाय जो चुनाव है तो क्या सिर्फ नगर निकाय चुनाव से ही जुड़े हुए मुद्दे हैं या फिर यहाँ पर नेशनल मुद्दों को लेकर के भी वोटिंग होगी। जाहिर है कि अगर गोरखपुर की हम बात करते हैं तो गोरखपुर की जो राजनीति होती है वो गोरखनाथ मंदिर या फिर योगी आदित्यनाथ के आसपास ही रहती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके पहले भी वो चुनावी सभर में अगर लोकल लेवल पे कहे तो उन्होंने कई बार चुनावी नैया जो है भाजपा की पार की है। हालांकि इस बार उनके कंधे पर पूरे प्रदेश के नगर निकाय चुनाव का भार है और मुझे कहा जा सकता है, इस कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इसमें लोकसभा चुनाव से पहले वो एक सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं। मेरे साथ इसमें सुशील है, मैं इनसे बातचीत करता हूं क्योंकि वो यहाँ के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ के संवाददाता हैं। क्या लग रहा है, यहाँ का जो चुनाव है सिर्फ लोकल मुद्दों पर ही होगा, नालियों सड़क पर भी होगा या इसके ऊपर भी जाकर के इतर भी मतदान दिया जा रहा है? देखिए विजय, जैसे आपने कहा ना कि ये सेमीफाइनल है, फिल्म अभी पूरी बाकी है, ये ट्रेलर है, तो निश्चित रूप से मिशन 2019 फतेह करना है, इसको लेकर के ये ज्यादा मायने रखता है कि इस चुनाव में कितनी इनकी सीटें निकलती है, कितनी इनकी नैया पार होती है। इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ सहित तमाम जो लोगों के साथ कैसी बातचीत है वोटों को लेकर के, वो क्या सोच करके वोट दे रहे हैं? देखिए, लोगों का मुद्दा मानना है कि जो आवाम है उनका मानना है कि कहीं ना कहीं उन्हें विकास से मतलब है, विकास होने चाहिए, फिर चाहे वो बिल्कुल लोग विकास के लिए घर से निकलेंगे और विकास के मुद्दे पर ही वोट डालने की तैयारी में है। और क्योंकि मौजूदा मेयर भी बीजेपी से ही है, इसलिए कोशिश यही है कि सीट को बचा लिया जाए। एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे, मेरठ से हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ है। जतिन, मेरठ की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। संगीत सोम की अगर बात करें तो वो भी यहाँ से है, उनका भी बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। और उनके अलावा भी अगर योगी सरकार के मंत्री सुरेश राणा की अगर बात करें तो उनका भी यहाँ पर काफी प्रभुत्व है। मेयर भी यहीं से है। लोगों के लिए क्या चुनावी मुद्दे हैं, क्या चीज सबसे अहम है? देखिए कविता, बिल्कुल यहाँ पर भी बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर भी चुनावी सभा संबोधित करने के लिए योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे थे। और क्योंकि ज्यादातर जो विधानसभा सीट हैं वो बीजेपी के खाते में ही गई थी, मेयर भी बीजेपी के हैं और सांसद भी बीजेपी के हैं। सीधे लोगों से बात कर लेते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर वो वोट डालकर आए हैं। हमारे साथ एक महिला है यहाँ की स्थानीय। आप बताइए, किन मुद्दों पर आपने वोट किया? किन मुद्दों पर आपने वोट किया, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। विकास का मुद्दा बहुत अहम होता है निकाल। विकास देखो बहुत जरूरी है। आज हमारे देश में क्राइम बहुत बढ़ चुका है, जो कि लेडीज के बहुत सख्त होना चाहिए और सरकार को वो सख्त कानून लेने चाहिए जिससे महिला सुरक्षित रहे। यहाँ पर क्योंकि मेयर पहले से बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं, ज्यादातर सीटों पर विधानसभा में बीजेपी का ही कब्जा हुआ था, तो आपको लगता है उस तरह का काम हुआ है और आगे उम्मीद कुछ जता रहे हैं आप? देखिए, मेयर तो कोई आता है कोई जाता है, ये आपसी मुद्दों की बात है, पर जो भी सरकार में रहना चाहे वो अपने देश को, अपने नगर निगम को, सबको सुरक्षित रखना चाहिए। एक बिल्कुल, सुरक्षा, सफाई, ये सब बुनियादी मुद्दे हैं और इन्हीं समस्याओं का जिक्र सूबे के सीएम ने भी किया और उन्होंने यही कहा कि केंद्र में भी हमारी सरकार है, सूबे में भी हमारी सरकार है। अगर निकाय चुनाव में भी हमें प्रचंड बहुमत मिलता है तो फिर लोगों की समस्या का समाधान इस बार होकर रहेगा। हमारे तीनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।